और अभी हमारे साथ टैक्सी चालक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कुछ क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। इनके पास कुछ एक शपथ पत्र भी यहाँ पर लगा हुआ है जो कि इसे ज्ञापन कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कॉमर्शियल काम कर रही प्राइवेट कार व बाइक पर रोक लगाने के संबंध में शिकायत पत्र। ठीक है, यानी कि आप लोग देख पा रहे हो कि एविड कंपनियों में आज की डेट में देखोगे तो भरपूर मात्रा में प्राइवेट जो वाहन है, प्राइवेट जो व्हीकल है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि बाइक लगा लो, बाइक तो एक कॉमन चीज़ हो गई है कि किसी भी जगह देखो, फूड डिलीवरी में देख लो, आप लोगों जाके सवारी में देख लो, पैसेंजर को भी लेके जाते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी एविड में नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज की डेट में उनके पास ना तो कोई सेफ्टी है, ना कहीं टैक्स देते हैं, न उनका कोई समाधान हो पा रहा है अभी तक। इसी समस्या को लेकर यहाँ पे सभी चालक भाई मौजूद हैं जो कि टैक्स पेयर हैं। सभी टैक्सियाँ इधर खड़ी हुई हैं, कुछ टैक्सियाँ इधर खड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ हरिओम चौरसिया से जिनसे बात करते हैं क्या क्या समस्या लिखी हुई है इसमें। तो भाई साहब क्या क्या समस्या लिखी हुई है इसमें आपने? सर हमने समस्या ये लिखी है कि हम कमर्शियल ड्राइवर हैं, हम टैक्स, स्टेट टैक्स और काफ़ी टैक्स देते हैं। अच्छा। और उसके बाद भी आज प्राइवेट बाइक और कार है प्राइवेट, ये ऐप आधारित बेस्ट कंपनियां जैसे ओला उबर उसमें भी चल रही हैं, प्लस फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी जो ग्रोसरी या फिर सामान पहुंचाती हैं उसमें भी बाइकें चल रही है। फूड पहुंचा जो खाना वाना डिलीवरी होती है वो भी प्राइवेट बाइक से ही साधन हो रहा है। अच्छा। अगर इतना कुछ हो रहा है और प्रशासन खुद मंगवाता भी है, ये तो मानते हो, प्रशासन मंगवाता भी है और आती भी है, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर प्राइवेट बाइक से ये सारा काम हो रहा है अर्थात सामान, खाना और सवारी, तो हम कमर्शियल वाले टैक्स क्यों दें? फिर हमारा भी तो प्राइवेट नंबर कर दो, काम ही खत्म। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो यही सब चीज़ें देखते हुए आज हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि भाई अब शिकायत पत्र डाल दें। क्यों? कानून कभी अंधा नहीं होता, कानून ने पट्टी लगाई होती है, एक बार वो पट्टी को हटा के भी देखते हैं। अच्छा। तो इसीलिए ये शिकायत पत्र अभी तो हम गुरुग्राम RTO ऑफिस को, मतलब आज तो संडे है, मैं कल डालूंगा, देखें इसके बाद कार्रवाई होती कि नहीं। और 15 दिन बाद इसी पर ही RTI भी लगाऊंगा, पूछूंगा भी कि आखिर क्या कार्रवाई करी गई। अच्छा। फिर उसके बाद देखते हैं। मेरा तो मूड है वैसे कोर्ट में जाने का, हम सबका मूड है कि कोर्ट में भी जाके अब चैलेंज ही करेंगे, क्योंकि देखो जी मारपीट, झगड़ा फसाद ये सब बेकार। अच्छा। महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलो, भले समय लगेगा लेकिन आराम से काम करिए। भगत सिंह के सिद्धांत पे जाएंगे तो फांसी पर टंगेंगे। अच्छा। ठीक है। तो इसीलिए पहले लेटर लगाया जा रहा है, शिकायत पत्र, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर RTI लगा के इस पर जवाब मांगा जाएगा 15 दिन बाद कि आखिर आपने कार्रवाई क्या करी। और ये अभी पहला हमारा गुरुग्राम को लगेगा, फिर इसके बाद यूपी में नोएडा अथॉरिटी को लगाएंगे, फिर दिल्ली गवर्नमेंट को भी लगाएंगे जो अंडल हिल रोड पे आती है, हेडक्वार्टर वो भी है। तो लगाएंगे तो तीनों स्टेट को, और कलम के आधार पे ही अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि तलवार से भी ज़्यादा काम करती है अपना पेन। अच्छा। तो मैं सभी दोस्तों से कहूँगा कि आप लोग भी ये काम करिए, मेल करिए, फेसबुक करिए, ट्विटर करिए, कुछ ना कुछ तो करिए। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजीव झा है। राजीव झा जी, अब एक बात बताएं, जैसे प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं एविड कंपनियों में, जैसे बाइक को लेकर चलते हैं, तो बाइक जो जा रही हैं इनकी वजह से क्या आपके काम पे कोई फर्क पड़ता है? कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास डिजायर है, स्विफ्ट डिजायर। तो इन बाइकों से कोई फर्क पड़ता है आपके काम पे? 100% फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है? 100%। अच्छा, 100%। अब आपको मैं बताऊँ, ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, खास करके बाइक और इक्को। अब हमारे से कोई भी प्रश्न, हमारे घर के बगल में कोई गाड़ी हमसे बुक करता है, हमें वृंदावन जाना है, भैया कितने पैसे लोगे? हम कहते हैं 4000 रुपये लेंगे। वो कहते हैं अरे भैया ये इको वाला है, वो तो 3000 में ही लेके जा रहा है। अच्छा अच्छा। अब वो प्राइवेट गाड़ी है, उसको कोई टैक्स नहीं भरना, हमारी दुनिया भर की टैक्स लगी हुई है जी। अच्छा। अब वो 3000 रुपये में जाएगा सवारी या हमारे 4000 में जाएगा? अच्छा। कैसे जाएगा वो, किस में जाएगा? वो तो अपना देखेगा भैया हमें तो 3000 में हम जा रहे हैं वृंदावन, हम 4000 में क्यों जाएँ? तो ये सारी चीज़ें जो है सो प्राइवेट वाले 100% हमारे काम को इफेक्ट कर रखे हैं। अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? हम ये चाहते हैं कि ओला उबर से तो हमें कोई वो है ही नहीं उम्मीद, हमें से एक सरकार से उम्मीद है, लेकिन सरकार भी ओला उबर के चरणों में बैठी हुई है, क्योंकि इनको मोटा डोनेशन आता है, वहाँ से पार्टी फंड आती है और भी कई तरीके के फंड आते हैं। अब सरकार ही जब हमारी डकैत हो तो हम किसके पास जाएंगे फिर? अब सरकार ही जो है सो 2 नंबर के काम कर रही है, करवा रही है। सरकारी अधिकारी जो है प्राइवेट गाड़ी बुक करके जाते आते हैं, तो सरकारी जो अधिकारी हैं वो पूरे महीने के ठेके पे गाड़ियाँ लिए हुए हैं, कोई 30,000 में लिया हुआ, कोई 25,000 में लिया हुआ है। हमारी गाड़ी घर के आगे खड़ी रहती है जी, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो इस बार हमारा चलेगा जी नोटा। अच्छा। और हम पब्लिक से भी अनुरोध करेंगे, जितनी भी गाड़ियाँ हमें हमारी सर्विस देते हैं, जितने भी कस्टमर हमारी गाड़ियों में बैठते हैं, हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि इस बार नोटा। अच्छा। आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? भाई साहब मैं गाड़ी 2013 से चला रहा हूँ। क्या नाम है?
मेरा नाम दीपक है। दीपक है। तो ये जो प्राइवेट व्हीकल हैं इनसे आप भी परेशान हो? बिल्कुल बहुत परेशान है भाई साहब। क्या क्या परेशानी आती है? भाई साहब 2013 में जब मैं ड्राइवरी लाइन में आया था, जब काम था हमारा ये लगा लो डेली 2 से 2,500 रुपये का। अच्छा। खर्चा निकाल के हम 2-2,500 रुपये कमा लेते थे, लेकिन अब खर्चा निकाले 500 से 400 रुपये मुश्किल से बचते हैं। अच्छा अच्छा। तो घर का खर्चा आराम से चल जाता होगा 500-400? अरे भाई साहब घर का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं चलता। 3 बच्चे हैं। अच्छा। और मम्मी पापा है और भी फैमिली है, उस उनमें 500-400 में क्या कौन किस किस का खर्चा चलेगा? बच्चों को स्कूल भी ले जाना है। अच्छा। गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह ये सब बाहर से करवाना पड़ता है। बाहर से करवाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और आप जी आप कब से चला रहे हैं गाड़ी? जी मेरे को तो 32 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। मैं 5 स्टार होटल से शुरू किया। पहले तो टैक्सी स्टैंड से, फिर ताज ओबराय, सारे जितने भी 5 स्टार होटल है, गुड़गांव में भी पार्क प्लाजा एंड ट्राइडेंट होटल है, उसमें भी चलाया मैंने। उसके बाद मेरू भी चलाया, फिर ओला ओवर आया। ओला ओवर जब से आया तब से चला रहा हूँ अपनी गाड़ी अटैच करा के। लेकिन जो ओला ओवर जिस टाइम आया था उस टाइम उन्होंने बहुत सारे लालच दिया और बहुत कुछ किया है, इंसेंटिव वगैरह उस तरीके से दिया। तो हमने चलो ठीक है, मीटर का नहीं दे रहा तो ऐसे नहीं तो वैसे दे रहा। लेकिन आज तो इन्होंने हमारा खून पीने का मतलब कर दिया इन्होंने कि खून निचोड़ के मतलब धीरे धीरे हमें तो बिल्कुल ही ख़त्म करने के मतलब हमें क्या पूरा टैक्सी लाइन को ही ख़त्म कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये सरकार पीछे 6 महीना पहले हड़ताल भी था, तो सरकार से भी यूनियन के लीडरों ने बात किया है। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया कि ऑटो और काली पीली टैक्सी के तो बढ़ा दिया है उन्होंने, लेकिन ये वाइट कार के जो उन्होंने एनसीआर भी हमें दी, मैं भी एनसीआर ले रखा हूँ, जो 1RT परमिट देते हैं बैज लाइसेंस पे। और बैज लाइसेंस क्या इन्होंने दिल्ली की सरकार ने भी और कर दिया, लाइसेंस भी आप क्या है कमर्शियल लाइसेंस को उन्होंने प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा। तो ये कौन सा तरीका हुआ? ये जो प्रोफेशनल होता है, तो कोई सरकारी नौकरी में भी लोग डिग्री पे डिग्री मिलते हैं उनको, लेकिन हम ड्राइवरों को फिर कुछ नहीं है। एक तो था कि पीछे कि भैया आपने बैज लाइसेंस लिया तो आपका बैज लाइसेंस आपका प्राप्त हो गया तो आप एक कमर्शियल एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो गया। लेकिन आजकल तो ये भी नहीं है, सरकार भी नहीं सुन रहा है और ओला ओवर ने तो सबको मतलब मिक्स बना दिया। और दूसरी चीज़ अभी और एक इन्होंने और एक इन कंपनियों ने ये कर दिया कि प्राइवेट गाड़ी और प्राइवेट बाइक हर चीज़ों में प्राइवेट बाइक को यूज़ कर रहा है। पैसेंजर पे को भी लेके जाना है, सामान भी और जो भी है कोरियर। पहले तो सुनता था कि कोरियर वाला करता था, अब तो इन्होंने पैसेंजर पे भी कर दिया और सामान फ्रूट डिलीवरी पे भी कर दिया। और उसमें पैसेंजर का जो सिंगल पैसेंजर होता है, मान लीजिए कि हमें सुबह ऑफिस टाइम पे मिलता था, तो उस पैसेंजर को भी इन्होंने बाइक में हो गया। तो हमें जो अगर पैसेंजर सिंगल पैसेंजर नहीं मिलेगा, अब कई बार तो देखा कि भैया 2-2 बैग लेके स्टेशन जा रहा है बंदा, बाइक बुक करके बाइक से जा रहा है। तो इस तरीके से होगा तो सरकार कुछ ध्यान देना चाहिए, हमारा किराया भी बढ़ाना चाहिए, हम लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम 1RT वाले और जो भी है 1RT के साथ जेड वाले भी सबके टैक्सी के जिसने जो मतलब किसी को आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए वो वहाँ जेड नंबर ले रखा DL भाई, तो भाई उनको भी है और 1RT जो NCR में चलता है उनको भी तरीका, तो उनको मिक्स करके चला है। लेकिन इस प्राइवेट जो चलाने हैं ये तो गैर कानूनी है, ये तो सरकार भी जानता है। तो सरकार जानते हुए भी आप किसी भी स्टैंड पे चले जाओ, अब गुड़गांव इको चौक पे चले जाओ, कितने इको खड़े होते प्राइवेट, वहाँ हम लोगों को खड़े नहीं होने देते।